ओम सत्यम। सर्वदार जी। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, तीनों लोकों का स्वामी है, सूर्य में जिनकी दया का प्रकाश है, सागर में जिनकी कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। दिव्यों सज्जनों, संत कबीर कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न बारंबार, टूटा फल जो पेड़ से, वो लगे न दूजी बार। अर्थात ये जो मानव जन्म है, मनुष्य जन्म है, ये दुर्लभ है, ये बारंबार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिला है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। तो दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न बारंबार, जैसे टूटा फल जो पेड़ से, लगे न दूजी बार। एक बार अगर किसी पेड़ से कोई फल टूट कर गिर जाए तो कितने ही प्रयत्न, कितने ही यत्न कर लिए जाए, वो फल दोबारा उस पेड़ पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक वैसे ही ये मानव जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये बात संत कबीर कहते हैं। और इस मानव जन्म के बारे में शास्त्र और सत्पुरुष यही कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्मा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी तो कहते हैं इस मानव जन्म की महानता, इसकी उच्चता के बारे में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही पर लोक सवारा। अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये सारे शास्त्र, सारे सदग्रंथ कहते हैं। और ये साधन है मोक्ष को पाने का, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष को पाने का एक साधन है, एक माध्यम है। इसको पाने के बाद अगर इसको हमने बिगाड़ दिया, इसका महत्व नहीं समझा, तो ये मानव जन्म का मिलना बेकार है। नानक बाबा इस मानव जन्म के बारे में कहते हैं कि भई प्रापत मानव देहरिया, और गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया। कि तुझको ये जो मानव जन्म मिला है, ये जो इंसान का चोला मिला है, जो मानव का चोला मिला है, ये तुझको ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत भक्ति के लिए मिला है, मोक्ष को पाने के लिए मिला है, संसार के विषय वासनाओं में, भोगों में बिताने के लिए नहीं मिला है। अब देखें सत्पुरुष इस मनुष्य जीवन की महानता, इसकी उच्चता के बारे में क्या कह रहे हैं, और हमने अपने इस जन्म को, इस जीवन को क्या समझ रखा है और कैसे बिता रहे हैं। अरे हम पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, और खाते हैं जीने के लिए, पर क्या कभी गंभीरता से ये सोचा है कि हम जीते हैं किस लिए, हमारे जीने का मकसद क्या है, हम संसार में आए तो क्यों आए, परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन दिया, तो आखिर दिया क्यों। देखिए सत्य है कि वो पारब्रह्म परमेश्वर जिन्होंने ये संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, धरती गगन बनाया, नदियां पर्वत सागर बनाए, संपूर्ण वनस्पति जगत और प्राणी जगत बनाया, ईश्वर की इन सभी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण रचना उन्होंने इंसान को बनाया, हमें और आपको बनाया। We must remember that we are the best creation of God. So we should also remember the motive of our life.
द गोल ऑफ आवर लाइफ। अरे हम सृष्टि की, ब्रह्मांड की, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, कितना बड़ा हमारे जीवन का महत्व और लक्ष्य बस इतना कि पढ़ना, कमाना, खाना, पीना, रहना, दैट्स ऑल, फिनिश। क्या यही इस मानव जीवन का लक्ष्य है? क्या इस मानव जीवन का यही ध्येय है जो हमने बना रखा है? पर सत्पुरुष इस मानव जीवन के बारे में कितनी महान बात कहते हैं, वो हमें क्या बताते हैं? तो इस मानव जीवन का वास्तव में लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? मनुष्य जीवन का सार क्या है? अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में है, जिनका हम उत्तर जानना चाहते हैं। शास्त्र, सत्पुरुष और अध्यात्म इस मानव जीवन को सबसे महान बता रहे हैं, दुर्लभ बता रहे हैं। पर इस दुर्लभ मानव जीवन से हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम इसको कैसे बिता रहे हैं, आज इस पर चिंतन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, सत्पुरुषों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ध्येय क्या है, आखिर ये हमें क्यों मिला है, और इस मनुष्य जीवन की उच्चता क्या है, मनुष्य जन्म सबसे उत्तम क्यों है, आखिर क्यों सत्पुरुष कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है। आइए इसको समझते हैं, जानते हैं। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर, उनसे पूछे हुए कुछ प्रश्नों के आधार पर आज इसको समझेंगे, इस पर विचार करेंगे कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम क्यों है। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले ये समझना है कि क्यों मनुष्य जीवन उत्तम है। तो गुरुदेव कहते हैं कि समता से ही मनुष्य जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस जूनी में समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है और वासना से मुक्त हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि समता से ही मानव जूनी सब जीवों से उत्तम क्यों मानी गई है। क्यों इसे कहते हैं दुर्लभ मानव जन्मा? क्योंकि इस जन्म में ही समता का असली स्वरूप हम हासिल कर सकते हैं और वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। और किसी योनि में 84 लाख की जितनी भी योनियां हैं, उसमें वासनाओं से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये मनुष्य जन्म ही एकमात्र ऐसा जन्म है, एक ऐसा योनि हमें मिली है जिसमें हम अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। ये बात गुरुदेव इस वचन में हमें समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं कि जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय न समझा जावे, तब तक मानसिक शांति प्राप्त होनी कठिन है। इस वास्ते मनुष्य जन्म की और जूनियों से प्रधानता यह है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पना का चित्त से निरोध किया जाए। गुरुदेव कह रहे जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय न समझा जाए, तब तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन विज्ञान का पूर्ण निर्णय जब तक नहीं समझ पाएंगे हम, तब तक मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस वास्ते मनुष्य जन्म की और जूनियों से प्रधानता, इसलिए मनुष्य जन्म और जूनियों से और जन्मों से और योनियों से बेहतर क्यों है? इसलिए है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पना का चित्त से निरोध किया जाए। हम इस जन्म में, इस योनि में, इस मनुष्य योनि में ही जीवन विज्ञान को पूर्ण का निर्णय समझ सकते हैं, अपनी अनर्थ कल्पनाओं को चित्त से निरोध कर सकते हैं, अर्थात अपनी कल्पनाओं को से हम मुक्त हो सकते हैं, वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं, वासनाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति को प्राप्त कर सके और मनुष्य जन्म की उच्चता को सही स्वरूप में से जैसे शरीर की यात्रा में ही हम परम शांति को प्राप्त कर लें। जो शांति प्राप्ति की बात होती है, जो ये कही जाती है कि मृत्यु के बाद शांति प्राप्त होगी, वो शांति अपने जीवन में ही प्राप्त कर लें। अपने मन से, अपने भावों से, जो अपनी कल्पनाएं हैं उस पर विजय प्राप्त कर लें और वासनाओं से मुक्त हो जाएं। इसलिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए मनुष्य जन्म उत्तम है और मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। ये बात इस वचन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं कि देह की ममता अधिक अंधकार है। हमारी जो देह की ममता है ना, ये देह से जो हमारा लगाव है, जो अपनापन है, जो ममता है, ये अधिक अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है।
यानी अविनाशी रूप अपना भूलकर मिथ्याकार कर्म का जो झंझट देह है उसको अपना स्वरूप मान लेना और देह के सुख और दुख में नित्य चलायमान रहना, एक पलक भी अपने साखी रूप का विचार ना करना। गुरुदेव इसमें क्या बता रहे हैं, जो देह की ममता है हमारी, ये अधिक अंधकार है। और वास्तविकता भी यही है कि हम देह की ममता में फंसे हुए हैं। हम अपनी देह से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मैं, मेरी देह और मेरा संसार। तो गुरुदेव कह रहे हैं देह की ममता जो है यही अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है, जिसकी वजह से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ज्ञान की स्वरूप की प्राप्ति में बाधक हमारी देह की ममता है। यानी अविनाशी रूप अपना भूलकर मिथ्याकार कर्म का जो झंझट देह है उसको अपना स्वरूप मान लेना। यानी कि कह रहे गुरुदेव ये अविनाशी स्वरूप, जो हमारा अविनाशी रूप है, उसको हम भूलकर मिथ्याकार कर्म का जो झंझट है अपने देह से कर रहे हैं, उसको अपना स्वरूप मान बैठे हैं। हम क्या मान बैठे हैं? हम जो कर्म कर रहे हैं वही सत्य है, कर्मों का जो वही सत्य है। हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और देह के जो कर्म है के बंधन बंधे हैं उसी को अपना स्वरूप माने बैठे हैं और नित्य चलायमान रहता है, एक पलक भी अपने साखी रूप का विचार ना करना। मनुष्य जन्म इस अंधकार को दूर करने की खातिर है। मनुष्य जन्म जो मिला है वो इस अंधकार को दूर करने की खातिर है, जिससे जीवन आइंदा की तकलीफों और पिछली तकलीफों से छूटकर अपने असली धाम समता आनंद को प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये भ्रम अधिक अप है, इस वास्ते सहज युक्ति के धारण करने से ही कल्याण। जी, ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो मैं स्पष्ट बताया कि मनुष्य जो मिला है इस अंधकार से छूटने के लिए मिला है। यानी कि हमारे देह की ममता का जो अंधकार है जिसमें हम फंसे हुए हैं, अपने देह को जो अपना स्वरूप माने बैठे हैं, अपने वास्तविक स्वरूप से भटक गए हैं, अपने कर्म बंधे हुए हैं, इससे छूटने के खातिर ही मनुष्य जन्म मिला है। इसमें इस महत्व को समझें और देह की ममता से ऊपर उठकर हम अपने स्वरूप को समझें और संसार से ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।